नमस्ते। मैं वैशाली, आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आप में से कुछ लोगों के मेरे पास ईमेल आए थे और वो ईमेल कुछ लोगों के थे जिनमें से कुछ लोगों ने दूसरे चैनल्स को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मैं कुछ आपको ना एडवाइस दूंगी ना आपको कुछ बोलूँगी। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हुआ ये कि और चैनल्स पे मे बी ऐसा हो रहा है कि आप हमें सेशन लें कि हर एक ट्विन सोल्स के जो भी होते हैं उनका एक सोल पर्पस होता है और हर ट्विन का सोल पर्पस डिफरेंट होता है। तो अगर आप हमसे सेशन लेंगे, अगर आप हमसे अपनी कुंडली दिखवाएंगे या अपनी डीओबी शेयर करेंगे, वो ये सारी चीज़ें आपका देख के आपको बताएंगे कि अगर आप इस का पार्ट हो देन आपका सोल पर्पस है क्या। ओके। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, बट मुझे लगा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर आप इस जर्नी का पार्ट हैं देन वो आपका बहुत हेल्प करता है। बट ब्लाइंडली किसी चीज़ों को फॉलो करना कि कोई हमें ये बताएगा, तो ये चीज़ें मुझे अच्छा भी लगा और मुझे बहुत ज़्यादा गंदा भी लगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी भी ऐसे कोई भी डाउट हो, और अगर हम इस जर्नी का पार्ट हैं, अगर हमें यूनियन चाहिए, अगर हमें रीयूनियन चाहिए, या अगर हमें मैरिज करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे हेल्प करती है। ओके। तो पहली बात मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आप लोगों ने कौन सी मूवी आई थी, वो पीके मूवी आप लोगों ने देखा था? थोड़ा सा गौर करिएगा उस मूवी के ऊपर। उसमें एक लाइन थी कि कोई फिरकी ले रहा है। ओके। और एक और लाइन थी कि अगर भगवान अपने बच्चों को दुखी देखेगा वो डायरेक्टली उनके आगे हेल्प करेगा, कि या वो किसी को रखेगा कि पहले तुम इनको प्रॉब्लम बताओ, इनसे अपॉइंटमेंट लो, देन वो मुझे बताएंगे, देन मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? प्लीज़ आप ऐसी किसी चीज़ों में मत पड़े। यहाँ पे मैं अगर ये बोलूँ, आप यूनिवर्स को मानते हो, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, तो आप प्लीज़ यूनिवर्स को मानो, आप डिवाइन को मानो, या आप एंजल को मानो, आप किसी के ऊपर भी बिलीव करो। बट अगर बात आती है, कुछ लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं देन आप ये साईं बाबा जी का क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो आपका भगवान काम कर रहा है, यहाँ पे आपका यूनिवर्स का लॉ कहाँ से काम कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आई, बट मैं ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर ना कमेंट करना पसंद करती हूँ और ना मैं ऐसे लोगों को कोई डिबेट करूँगी। बट एक बात मैं आपको बोल दूँ, अगर आपको एंजल नंबर दिख रहा है, ओके, आपको यूनिवर्स के लॉ के बारे में पता चल गया कि जो हम मैनिफेस्ट करेंगे वो हमारी रियलिटी बननी ही बननी है। आपको अगर आप छत के ऊपर निकल जाओ या अपने घर से बाहर निकल जाओ, आपको पेड़ पौधे बादल इन सब के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, राइट? कौन सा ऐसा पावर है या कौन सी ऐसी सुप्रीम पावर है जो हमें एंजल नंबर दिखाती है, या अगर हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो हमें हमारा साइन दे देती है, वो चाहे आपका बटरफ्लाई हो या आपका एक फेदर हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप डायरेक्ट नाक पकड़ो, ना कि इधर उधर अपना हाथ घुमा के देन आप अपना कान पकड़ते हुए फिर अपनी नाक पकड़ो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट डिवाइन से या यूनिवर्स से एक कनेक्शन बनाते हो, या आप ओनली मैथड ट्राई करके लिख के कितने भी फालतू की चीज़ें ट्राई करके देन जब थक हार जाते हो तब आप आते हो डिवाइन के पास। तो इतना लंबा टाइम ना वेस्ट करके आप डायरेक्टली जिनको भी मानते हो, वो आपका एंजल हो, आपका यूनिवर्स हो, आपका डिवाइन हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। अब आती है बात सोल पर्पस की। तो मैं आपको एक बात बोलूँ, आप लोगों को पता है कि अगर जो भी ट्विन कनेक्शन में होते हैं उनमें सोल पर्पस क्यों दिया जाता है, कि हमारे साथ तो इतना बुरा होता है, हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया वगैरह वगैरह, देन हमें इतनी गंदी लाइफ क्यों मिली। ओके। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लोगों की हेल्प करूँगी तो इससे मेरा क्या होगा। ओके। तो मैं आपको एक बात बोलूँ, अभी हम जिस टाइम में जी रहे हैं, पहले के टाइम में ऐसा होता था
कि हर एक घर से, वो चाहे आपका गांव का हो या सिटी का हो, पहले एक चलता चला आया था कि अगर आप रात में खाना खाते हो तो एक रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती थी, एक रोटी आपकी गाय के लिए निकाली जाती थी। ओके। बहुत से ऐसे घर आज भी आपको सिटी में मिल जाएंगे, और गांव में तो ये सारी चीज़ें होती ही है। तो वहाँ पे अपने घर के आगे वो लोग पानी, उनका बकेट हो या उनका टब हो, जो भी चीज़ें हैं, या उन्होंने सीमेंट से बना के रखा हो कि उसमें वो पानी भर के रखते हैं कि कोई भी गाय आएगा या कोई भी कुत्ता आएगा या कोई भी बर्ड भी हो सकता है। गर्मी का टाइम अब शुरू होने वाला है, बहुत से लोगों को, आपको भी पता है कि आजकल पहले के टाइम जैसा नहीं है। पहले के टाइम में हर एक पार्क में हैंडपंप हुआ करता था, तो वहाँ पे गाय कैसे भी करके अपने गर्दन से लेके, क्योंकि मैंने मेरे बचपन में जब मैं पार्क में खेलने जाती थी तो कुछ गाय होती थी जो पार्क में आती थी, वो अपने गर्दन से हैंडपंप को चला के तो जो भी पानी गिरता था उसको पीने का ट्राई करती थी। आज के टाइम में वो सारी चीज़ें नहीं है। ओके, चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। पेड़ पहले हुआ करते थे, अभी भी हैं, बट उस लेवल के नहीं है। आपको बहुत कम जगह, या अगर मैं ये बोलूँ हिल स्टेशन पे आपको ज़्यादा मिलेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है। इसीलिए 2020 के बाद से बहुत से ट्विन, जो भी ट्विन कनेक्शन में हैं, उन लोगों की अवेकनिंग हुई है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, और ईयर बाय ईयर कलयुग अपने, एक कहते नहीं है ना, जो भी उनका लास्ट ईयर होता है वो उसको पास करता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जैसे लोगों को डिवाइन अवेकन नहीं कराएगा, आपको सोशल हेल्प के लिए नहीं चीज़ें खड़ी करेगा, तो कौन करेगा? आप ये सोचो, आप में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं, वो अभी मे बी ट्विन कनेक्शन में हो, या जब आपकी अवेकनिंग नहीं भी हुई होगी, देन आप लोग कभी, हाँ कभी कदार कुत्ते को बिस्किट खिला दिया, किसी को खिला दिया, बट आप उतना ज़्यादा सोशल वर्क करने में बिलीव नहीं रखते होगे। बहुत से लोग अवेकनिंग के बाद सडन ये सारी चीज़ें करने लगते हैं, क्योंकि गॉड, यूनिवर्स या डिवाइन आपको खुद इस रास्ते पे लेके जा रहा है। तो जब डिवाइन आपसे जो चीज़ चाहता है, जैसे आप डिवाइन से कोई चीज़ उम्मीद करते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, या ये मेरी विश है, प्लीज़ आप इसे पूरी कर दीजिए, मेरी ये मन्नत है, मेरी जॉब लगा दीजिए, या जहाँ पे भी आप जैसी लाइफ चाहते हो मुझे वैसी लाइफ दे दीजिए। तो जब आप डिवाइन से कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप डिवाइन से कोई चीज़ प्रे कर सकते हो, तो क्या डिवाइन आपसे कोई चीज़ उम्मीद नहीं कर सकता? इसलिए, क्योंकि आजकल के टाइम में इंसान अपने से ज़्यादा, मैं अगर एक कॉमन बात करूँगी, क्योंकि अभी मैं भी बहुत यंग जनरेशन, आप सभी को पता है, हमें से बहुत से ऐसे लोगों के फ्रेंड होंगे जो 500 या 1000 रुपए हुक्का या वगैरह या सिगरेट, बियर, वाइन, इन सब में खर्च कर रहे हैं, राइट। आजकल तो ट्रेडिशन हो गया है कि गर्लफ्रेंड अगर है तो इतना शॉपिंग कराना है, इतने का गिफ्ट देना है, वगैरह वगैरह। ओके। बट वहीं पे अगर उनसे आप ये बोलो कि यार सामने गरीब है, इसको 5 रुपए दे देते हैं, इसको 10 रुपए दे देते हैं, तो वो आपको एक बहुत अच्छी लाइन बोलेंगे, क्योंकि ये लाइन मैंने बहुत लोगों से सुना है, तो शायद आप लोगों ने भी सुना हो। तो एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है कि गरीबों को अगर हम पैसा दे देंगे तो ये काम क्या करेंगे, इनकी आदत हो जाएगी कि ये खाली मांगेंगे और ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। ओके, ऐसी कुछ लाइन सुनने को मिलती है। तो वहाँ पे आप डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि कहते नहीं है ना, भगवान भी उन्हीं से हेल्प कराता है जिनको भगवान ने खुद चूज़ किया होगा इस काम के लिए। और बचपन से आपने देखा होगा कि आपकी सोशल की बुक होगी, आपका कोई भी, आप किसी भी स्कूल या किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ा हो, तो आपको सोसाइटी के बारे में, आपको ये ट्रीज़ के बारे में, या हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ ऐसे कुछ होती थी कि आप पैसे कलेक्ट करो, और कलेक्ट करने के बाद इस ग्रुप को दे दिया जाता था, जो भी आपके ट्राइबल्स ग्रुप से लोग आते थे, राइट, कि वहाँ से आपकी हेल्प होगी। ये सब हमें स्कूल में क्यों सिखाया जाता था? ये खाली ट्विन के लिए नहीं है, मैं अगर ये बोलूँ तो ये सारी चीज़ें सभी के लिए। बट ऐसा होता है कि अवेकनिंग गॉड ट्विन की पहले करा देता है, तो ट्विन इन सारे कामों में लग जाते, बाकी दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। ओके, सो अगर आप इस लाइन में हो, देन प्लीज़ आप ये चीज़ें करें,
अब आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हो कि अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मैं कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं सोशल वर्क कैसे करूँ, या जो भी मेरा पर्पस है मैं वो कैसे करूँ, और मुझे खुद नहीं पता कि मेरा सोल पर्पस है क्या। तो मैं आपको एक बात बोलूँ, डिवाइन ने आपको ये नहीं रखा है कि आप अपनी आँख जाके निकाल के दे दोगे। एक ट्विन का काम ये है, सेकंड ट्विन का काम कहीं नाली या कुछ भी बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक ट्विन का एक काम है। अगर आपको कोई भूखा दिख रहा है, आप उसे खाना दे दें। अगर आपके आसपास कोई एनिमल है, राइट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास हमेशा इंसान ही आपकी मदद मांगने आए। कितने एनिमल्स होते हैं, उनको चोट लगी होती है, उनको खाना चाहिए होता है, और गर्मी के टाइम तो एनिमल्स के लिए या डॉग्स के लिए या काउस के लिए पानी तक नहीं होते, राइट। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने घर के बाहर, इसमें आपका पैसा कुछ नहीं जाएगा, जितना आप अपने वॉशरूम में पानी वेस्ट कर देते हो उसी में से आप एक सोशल वर्क बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और एक कहते नहीं है ना कि अगर आप किसी को पानी पिलाओगे, आपकी फैमिली में और आपकी पर्सनल लाइफ में जितनी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली मैं अगर ये बोलूँ कि फाइनेंशियल, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनकी लाइफ में जितना भी उन्होंने हार्ड वर्क किया उनकी जॉब नहीं लग रही है, या अगर उनकी जॉब लग रही है तो जैसा पैकेज वो चाहते हैं एक सैलरी का वैसा नहीं मिल पा रहा। तो आपको करना क्या है, क्योंकि पानी एक लक्ष्मी जी का है, राइट। और भगवत गीता में भी ये लिखा है कि अगर आप पानी किसी को पिलाते हो, ये नहीं है कि सामने वाले को प्यास नहीं लगी और आप जाके पानी पिला दोगे, ऑफर कर दोगे कि प्लीज़ पानी ले लो, ये मेरा सोल पर्पस है। ऐसे काम नहीं करेगा ये। आप अपने घर के बाहर पानी एक टब में रख लीजिए, या एक छोटे से बकेट में रख लीजिए, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, और जैसे वो पानी ख़त्म हो जाए आप उसको अगेन फिल करके रख दीजिए कि कोई भी आपके गली से या आपके एरिया में कोई डॉग होगा, कोई काऊ होगा, ओके, वो पानी पी के चला जाएगा। अब गर्मी आ रही है, चिड़ियों के लिए खाना नहीं होता, पानी नहीं होता, राइट। सो अब आप क्या करो, एक प्लास्टिक के आपके मग होते हैं या आपका एक सारी चीज़ें होती है, आप अपने छत पे वो पानी रख दो कि अगर आपके छत पे कभी भी बर्ड आएगी वो भी पानी पी लेगी। तो आप छोटी छोटी चीज़ें ऐसे कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कल को मेरी जॉब लगेगी उसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ें करूँगी, ऐसा नहीं होता। और अगेन मैं ये बात बोल दूँ, अगर आप अपना यूनियन चाहते हो तो आप लोगों को ये बताया गया आपको मदर अर्थ की वाइब्रेशन हाई करनी है। भाई साहब एक बात सुन लीजिए, यूनिवर्स को, और यूनिवर्स हमें चला रही है, उनकी वाइब्रेशन से हम कभी खुद की वाइब्रेशन मैच ही नहीं कर सकते। और अभी आप में से जितने लोग अपनी एनर्जी जितनी भी लगा लो, आप यूनिवर्स की वाइब्रेशन 1%, 111,000% भी आप नहीं बढ़ा सकते हो। तो इन सारी फालतू की चीज़ों में मत पड़े। बस आपका एक काम है, अगर आपको कोई लगता है कि कोई भूखा है, किसी के पास पानी नहीं है, आप ये सारी चीज़ें करें। बट आप प्लीज़ ज़्यादातर ये ट्राई करें, जो लोग अभी यंग जनरेशन के लोग हैं, क्योंकि जब आप पानी अपने घर के बाहर रखोगे, आपको देख के बहुत से ऐसे बच्चे पार्टी होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे मोटिवेट होंगे, वो भी ये काम करेंगे। तो आप यहाँ पे भी अपना सोल पर्पस कर रहे हो। प्लस अगर आप ये पानी फ्री में करोगे, ओके, तो इससे होगा क्या कि अगर आपकी लाइफ में कल को जॉब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बट कोई चीज़ें ऐसी हो जाती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका लक काम नहीं करता, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपका पे बैक करेंगी और आपकी लाइफ में ओनली अच्छा ही होगा। आपको कभी फाइनेंशियल हो गया, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो गए, आपको कभी फेस करना नहीं पड़ेगा। सो प्लीज़ आपको किसी से सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ आप मुझे मेरा सोल पर्पस बता दीजिए। आपका जो मन करता है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप खाली पानी भी पिला सकते हो लोगों को, आप एनिमल्स को पिला सकते हो, अपने छत पे पानी रख सकते हो कि अगर कोई भी बर्ड्स आती हैं वो पानी पी लेंगी। आप छोटे छोटे स्टेप लोगे तो आपका कर्मा यहाँ से क्रिएट होगा। और लोग कहते नहीं है ना कि तुम्हारा कर्मा तुम्हारे सामने आएगा, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि कर्मा खाली आप गलत ही करोगे वही रिटर्न आपको गलत ही मिलेगा, नहीं। अगर आप अच्छा करोगे, आपके साथ सारी चीज़ें लाइफ में एक अच्छी होगी।
तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ों में मत पड़िए। आपका जो मन करता है सोशल हेल्प करने का लोगों को, आप ये सारी चीज़ें करिए। अगर आप कहीं मंदिर जाते हैं, आपने 5 पूड़ी भी गरीब को खिला दी, आपके लिए बहुत है। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही हर चीज़ होता है। अगर पैसा नहीं है तो शायद आपके पेरेंट्स भी, अगर आप घर पे रहते हो, अगर आप किसी को 5 रोटी भी डोनेट कर दोगे, 5 पूड़ी भी डोनेट कर दोगे, आपकी फैमिली आपके ऊपर खुश होगी। और शायद क्या पता वो भी आपको बोल दे कि ठीक है, अगर तुम्हारा इतना सोशल वर्क करने का मन करे थोड़ा सा और कर लो। और जब आप ही एज अ यंग आप ये सारे स्टेप लोगे, आपको देख के आपके आसपास के बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। ओके, सो आपका यहाँ से चीज़ें करो, आपकी लाइफ में हर चीज़ बहुत अच्छी होगी और आपका यूनियन बहुत जल्दी होगा, मैं अगर ये बोलूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपके बैड कर्मा की वजह से जो अभी आप सफ़र कर रहे हो, ये कर्मा बहुत जल्दी कट होते हैं। इसीलिए जो भी आप ट्विन कनेक्शन में हो, आप यूनियन का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे पहले आप एक सोल पर्पस कंप्लीट करते चलो विदाउट एनी, एक कहते नहीं है ना, लोग क्या करते हैं कि हम जब यूनाइट हो जाएंगे हम अपना सोल पर्पस साथ में करेंगे, कोई नहीं करता। इसीलिए आपको सेपरेशन का टाइम दिया गया है कि आप इन सारी चीज़ों में रहो, आप अच्छे काम करो, और जब आप एक अच्छे काम करके एक अच्छा बच्चा बन जाओगे तो यूनिवर्स, आपका पर्सन, आपका डीएम हो या आपका डीएफ हो, वो आपका प्राइज़ होता है, जो यूनिवर्स आपको वो प्राइज़ दे देता है। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हो। और प्लीज़, अब गर्मी स्टार्ट होने वाली है, आप अपने आसपास के बच्चों से, आप खुद भी पानी का स्टेप ज़रूर रखिएगा। एक ये स्टेप ज़रूर लीजिए, क्योंकि जब आप ये स्टेप लोगे सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। ओके, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक कर देना।